अफगानिस्तान के वजीर खारिजा भारत के दौरे पर हैं। काफी अजीब मामला नहीं हो गया ये? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो अफगानी है ये हमेशा ही भारत के साथ खड़े थे। मामला तो अजीब हो गया। मुत्तकी साहब को तो पहले पाकिस्तान आना था। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम गए थे ना, अपनी अच्छी अच्छी बातें करके आए। अफगानिस्तान के साथ हम बरगम जो एयर बेस है उसकी बात कर रहे हैं। आज कंफर्म भी हो गया कि हमने दो चीजें बोली थी। एक था आपका बरगम एयरबेस जिसकी बाद में बात हो रही है, और दूसरा हमने बात करी वखान कॉरिडोर की, और साथ में हमने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान कंप्लीटली रैटल्ड है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अफगानिस्तान को यूज किया हमारा प्लेन को हाईजैक करने के लिए 1999 में कांदाहार में जब लेकर वहां पे चले गए थे। उन्होंने अफगानिस्तान की धरती को यूज किया था हमें ह्यूमिलेट करने के लिए। और आज ये पिक्चर आप देखिए, अक्टूबर 11, 2025, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जिसको बाहर ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है, यूनाइटेड नेशंस उसको ट्रेवल करने की परमिशन देता है। ये आदमी लैंड करता है दिल्ली में और मैसेज बड़ा क्लियर, वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि टेबल्स पूरे टर्न हो गए। कहां कांदाहार, कहां आज पाकिस्तान के अंदर अब कांदाहार किया जाएगा भारत की तरफ से। और ये इंडिकेशंस अफगानिस्तान ने दे भी दिए। ओ भाई अब तो खुश हो जाओ। आज हुआ क्या है अब देखिए, ये सबसे बड़ी मजे की बात है। जयशंकर ने एक वर्ड यूज किया कि अफगानिस्तान हमारा कंटिन्यूअस नेबरर है। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो अफगानी है ये हमेशा ही भारत के साथ खड़े थे। ये जितने भी न्यूज में बता रहा हूं ये सारे दोबारा से मैंने डाल दिए हैं, टेलीग्राम में जाकर देख लेना। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। यानी कि आपने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस का मतलब है कि वी शेयर द सेम बॉर्डर। 106 किलोमीटर वकान कॉरिडोर, ये रहा वकान कॉरिडोर। वकान कॉरिडोर अगर देखेंगे वो अफगानिस्तान को भी ज्वाइन करता है, पतली सी पट्टी है, और वो पीओके को वो ज्वाइन करती है। अब आप सोच के देखिए, पीओके जो है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और हमने बोल दिया कि पीओके हमारा है, और अफगानिस्तान ने बोला वी एग्री विद यू। क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, अफगानिस्तान एग्रीज, पीओके बिलोंग्स टू यू, एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। अब हमने किया कैसे, पहले तो हमने बोला कि देखो, जब भी हम डिप्लोमेसी में बात करते हैं या बिजनेस में बात करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की कॉमन ग्राउंड क्या है। तो कॉमन ग्राउंड ये निकला कि अफगानिस्तान भी दुखी है एक जानवर से, हम भी दुखी हैं, और हमने यूज किया वर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये हमारा शेयर्ड थ्रेट है। हमने कोई छुपकर बात नहीं करी। जयशंकर जी ने नाम लिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान वो नसूर है जो तुम्हें भी तंग कर रहा है, हमें भी तंग कर रहा है। और जो मुताकी है, यही जो ये फॉरेन मिनिस्टर आया है अफगानिस्तान का, उन्होंने बोला कि पहली बात यह है कि यस वी बोथ हैव अ कॉमन एनिमी, बट अफगानिस्तान हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि अपनी धरती को भारत के खिलाफ यूज किया जाए। ये तालिबान बोल रहा है। ये वही तालिबान जो पाकिस्तान सोचता था कि उसकी जेब में है और उन्हें कभी भी यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आज वो बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कुछ करने वाले हैं। चार तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। मैंने कल भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं, बिना प्रूफ के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और आज जो मैंने कल बात किया था, आज इंडियन मीडिया उसको पिकअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हम वहां पर जयशंकर जी कौन सी बात कर रहे हैं या कर चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर, लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें। और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है।
जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और अफ़गानिस्तान जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर-ए-तैयबा वग़ैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफ़गानिस्तान में, या कोई जैश-ए-मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएँगे। असल में अफ़गानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े गिरोह हैं। एक ज़ाहिर बात है टीटीपी है, इस्लामिक स्टेट है, अल-कायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है हमें कि दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफ़गानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफ़गानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाघा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाघा बॉर्डर पाकिस्तान क्या इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफ़गान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाघा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बहरहाल मुझे लगता है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के जो करीब आ रहा है और अगर आप इंडिया अफ़गानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। दोनों ही देशों के बीच में हर रोज़ झड़पें हो रही हैं और अफ़गानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के बहुत ही बड़ी रैंक के ऑफिसर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हो रहे हैं और क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्हें दशकों का एक्सपीरियंस है लड़ने का, जबकि पाकिस्तान की आर्मी कंफर्ट और लग्जरी की आदी हो चुकी है। इसलिए अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के लड़ाके हैं उनके पास कहीं ना कहीं एक एज है और इस लड़ाई में वो भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है एक तरफ जहां हमारे इतने बुरे हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भारत है वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। खासकर अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जिस प्रकार के बयान दोनों देशों की तरफ से दिए जा रहे हैं और समझौते किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए पाकिस्तान बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है।